अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, इमरान खान साहब की गिरफ्तारी आखिर क्यों नहीं हो रही? दूसरी बात, इमरान रियाज साहब क्या मिसिंग पर्सन लिस्ट में शामिल हो चुके हैं? और जो तीसरी अहम डेवलपमेंट्स, परवेज इलाही साहब घर वालों से नाराज। नजरीन, पहली बात करते हैं, इमरान खान साहब की गिरफ्तारी आखिर क्यों नहीं हो रही? नजरीन, इमरान खान साहब एक बहुत ही बड़े दिलचस्प और जो है सनसनीखेज मरहल में हैं। नसरीन, इमरान खान साहब पर 20 से ज़्यादा नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी हो चुके हैं मुकदमात में, लेकिन इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने की हिम्मत कोई नहीं कर रहा। नसरीन, ऐसा आखिर क्या वजह है कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा? नसरीन, पहली जो अहम ज़रूरी डेवलपमेंट्स है वो ये है कि एक मीटिंग बैठी है सोमवार वाले दिन। नसरीन, सोमवार वाले दिन मीटिंग में यही डिसाइड हुआ कि 6 से 7 जो इदारे के लोग थे, यानी पंजाब पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस, एलिट फोर्स और इनमें जो दूसरे मुकदमात के थाने के जो एसएचओस, डीएसपीज थे, वो शामिल हुए। लेकिन वो कहता था कि आपका मुकदमा सबसे ज़्यादा बड़ा है तो आप पहले गिरफ्तारी की सोचें। तो दूसरा कहता था कि इससे ज़्यादा आपकी बड़ी गिरफ्तारी है, आप इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने के लिए कदम बढ़ाएं। इसी चीज़ पर नजरीन ये डिसाइड नहीं हो सका कि कौन जो है इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर सकेगा, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही। आखिर ऐसी वजह क्या है कि अंदरूनी ताकत है या बैरूनी ताकत? नसरीन, जो बैरूनी ताकत है उसके लिए तो बहुत ज़्यादा इकदाम किए जा रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब ने उनको ये नहीं कहा कि मुझे जो है अब गिरफ्तार ना करें, लेकिन इमरान खान साहब का कहना है कि मुझे जो है घर को ही सब जेल करार दी जाए। नजरीन, आप लोगों को बार बार मुख्तलिफ व्लॉग्स में कहता आ रहा हूँ कि इमरान खान साहब के लिए जो जेल है वो घर ही सब जेल करार दिया जाएगा। नजरीन, इमरान खान साहब कुछ अरसे के लिए जेल जाएंगे, लेकिन इमरान खान साहब को वापस घर ले आया जाएगा और उनके घर को सब जेल करार दिया जाएगा। नसरीन, इमरान खान साहब को जो सबसे अहम और ज़रूरी डेवलपमेंट्स ये है कि जब तक उमर अता बंदियाल साहब बैठे हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम इदारे के सरबराह बनकर, तो तब तक इमरान खान साहब की गिरफ्तारी नामुमकिन है, क्योंकि हुकूमत को पता है कि जब इमरान खान साहब को गिरफ्तार करेंगे तो फ़ौरन ही सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेगी और रिहा कर देगी। नसरीन, इमरान खान साहब इनके लिए एक बहुत बड़ी मजबूरी बन चुके हैं। इमरान खान साहब इनके लिए एक बड़ी परेशानी, और इमरान खान साहब के लिए इनके पास कोई ऐसा तरीका नहीं आ रहा कि इमरान खान साहब को गिरफ्त में लिया जाए। लेकिन इमरान खान साहब की गिरफ्तारी इनके लिए सबसे ज़रूरी है। अगर इलेक्शन के लिए उखाड़े में मैदान में उतरना है तो इमरान खान साहब को गिरफ्त में ले आना पड़ेगा, यही इनका प्लान है। लेकिन अभी तक इमरान खान साहब इनके हत्थे नहीं चढ़ रहा। लेकिन ऐसी वजह क्या है कि इमरान खान साहब इनके हत्थे चढ़ने के बिल्कुल ही डिसलाइंड हो चुका है, क्योंकि इमरान खान साहब एक इक़्तिदार में बैठे शख्सियत के लिए बहुत बड़ी परेशानी है, क्योंकि इमरान खान साहब के पीछे यूरोप की सबसे बड़ी सपोर्ट है। नसरीन, इमरान खान साहब की जो यूरोप की सपोर्ट है, इसमें एक और व्लॉग बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि उन शख्सियत के नाम जिनको इमरान खान साहब की जो टीम है, जो यूरोप में बैठकर टीम एक लॉबी तैयार कर रही है। आप लोगों को पिछले व्लॉग में भी मैं कह चुका हूं कि इमरान खान साहब के लिए अमेरिकी लॉबी तैयार हो रही है। उसमें अब जो है मैं एक डॉक्यूमेंट्री तैयार कर रहा हूं जिसमें आप लोगों को ज़रूरी और अहम डेवलपमेंट्स दूंगा। नसरीन, इसके आगे जो है इमरान खान साहब की गिरफ्तारी अब जो है नामुमकिन है। जब तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब अपने मनसब पर फैज बैठे हैं, तब तक इमरान खान साहब की गिरफ्तारी नामुमकिन है। और जो इक़्तिदार में बैठे सबसे बड़े हुक्मरान हैं, उनका भी यही कहना है कि इमरान खान तक गिरफ्तार नहीं करना चाहिए जब तक उमर अता बंदियाल साहब ही कुर्सी पर बैठे हैं। नजरीन, उसके बाद दूसरी अहम डेवलपमेंट्स, इमरान रियाज साहब क्या मिसिंग पर्सन में पहुंच चुके हैं, शामिल हो चुके हैं। नजरीन,
आप लोगों के आगे दो अहम चीज़ें रख रहा हूँ। एक ये है कि इमरान रियाज खान साहब के लिए अदलिया ने बहुत कोशिशें की, लेकिन अदलिया को अब जो अटॉर्नी जनरल साहब ने एक खुफिया मीटिंग में इतला दी है कि इमरान रियाज खान साहब को जो है, जो मिसिंग पर्सन के लिए जिन लोगों ने उठाया है, वो इमरान रियाज खान साहब को अब वापस ले आने के लिए बिल्कुल ही मुतमईन और रजामंद नहीं हो रहे। जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि उनके फैमिली मेंबर से मिलाया जाए, तो उनके फैमिली मेंबर को जाकर सिर्फ इमरान रियाज खान साहब की एक रिकॉर्डिंग सुनाई गई है, जिस पर इमरान रियाज खान साहब कहते हैं कि आप लोगों ने परेशान नहीं होना, मैं इस टाइम बिल्कुल ही ठीक हूँ, और उसके बाद मैं अपने मुल्क और जो सच है, हक है, उसके लिए डटा हुआ हूँ। मेरी आप फिक्र ना करें, आप बच्चों को संभालें। और अपनी वालदा के लिए भी उन्होंने एक अहम और ज़रूरी पैगाम भेजा है कि आप भी जो है मेरे लिए दुआ किया करें, परेशान ना रहा करें, मैं पाकिस्तान के लिए हक और सच की आवाज़ उठाता रहूँगा। ये इमरान रियाज खान साहब के अल्फाज थे। उसके बाद नजरीन, इमरान रियाज खान साहब को ना तो कोई मिलवाने की बात हो रही है और ना इमरान रियाज खान साहब को छोड़ने की बात हो रही है। शायद ही इमरान रियाज खान साहब, अगर जो है, जो अहम और ज़रूरी ये है कि इमरान रियाज खान साहब के जो रिकॉर्ड हैं, जो इमरान खान साहब के एविडेंस थे, इमरान रियाज खान साहब के एविडेंस ने इमरान रियाज खान साहब को मिसिंग पर्सन बनने में कोई कसर नहीं छोड़ी। क्योंकि इमरान रियाज खान साहब अब इतने तक भी मान गए हैं कि मैं जो है पाकिस्तान के जो आला मोतबर इदारे हैं उनके ख़िलाफ़ कोई मुहिम जोई नहीं करूँगा। तो उसके बाद भी उन्होंने कहा है कि आप अब अपनी फैमिली के लिए और अपनी ज़िंदगी के लिए मुकम्मल तौर पर मिसिंग पर्सन में पहुँच चुके हैं। नसरीन, आप लोगों को अहम और ज़रूरी डेवलपमेंट्स दे दूं कि इमरान रियाज खान साहब अब मिसिंग पर्सन लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। अब इमरान रियाज खान साहब को या तो उनकी किस्मत वापस ले आ सकती है, या फिर अगर जो एविडेंस हैं उनको जो है ख़त्म करके इमरान रियाज खान साहब को जो है इस चीज़ पर रिहा कर दिया जाए कि अगर उनके दिलों में ये रहम आ जाए कि ये पाकिस्तान में दोबारा जो है, पाकिस्तान में गद्दारी नहीं करेगा, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुहिम जोई नहीं करेगा, इसी चीज़ पर इमरान रियाज खान साहब को रिहा किया जा सकता है। नजरीन, अब तीसरी जो डेवलपमेंट्स है वो ये है कि परवेज़ इलाही साहब घर वालों से भी नाला हो गए हैं, नाराज़ हो गए हैं। नजरीन, परवेज़ इलाही साहब से गुज़श्ता जो दूसरी मुलाकात थी चौधरी शुजात साहब की, तो उन्होंने कहा कि मोनिस इलाही से जो है मैं मुशावरत करूंगा। उसके बाद मोनिस इलाही के पास चौधरी सालिक साहब और दो और भी लोग साथ गए और स्पेन में जाकर चौधरी मोनिस इलाही साहब से मुलाकात की, जिसके बाद मोनिस इलाही साहब इस चीज़ पर रजामंद नहीं हुए। उन्होंने कहा कि मैं इमरान खान साहब को नहीं छोड़ सकता। जिस पर नजरीन, अब तीसरी मुलाकात जब चौधरी परवेज़ इलाही साहब को लाहौर हाई कोर्ट में पेश किया गया, तो जज साहब ने बुलवाया था, तो उस चीज़ पर चौधरी परवेज़ इलाही साहब की हालत देखकर चौधरी शुजात साहब से रहा ना गया और वो फिर दोबारा तीसरी बार जेल पहुंच गए। और उन्होंने कहा कि चौधरी साहब छड्डो इन्हां गल्लां नूं ते तुसी दोबारा अपनी पार्टी नूं ज्वाइन करो ते तुसी दोबारा ही ऐ सदर दा मकाम हासिल करो। चौधरी परवेज़ इलाही साहब का क्या कहना था? चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने कहा कि मुझे जो है सबसे जो बड़ी और जो दिल को तकलीफ़ देती है वो ये है कि मोनिस इलाही साहब ने मेरी परवाह नहीं की। और दूसरी बात, उन्होंने कहा कि मेरे घर वालों से जो है कोई मिलने के लिए इतनी भी कोशिश नहीं की कि मेरे पास मिलने आ जाएं। तो उसके बाद चौधरी शुजात साहब ने कहा कि आप इन्हां गल्लां नूं ते नाराज़गियां नूं छड्डो ते दोबारा जो है आप अपनी सीधी और सही हालत में वापस आ जाओ, और आप इस तरह के इंसान नहीं थे जिस तरह की आपकी हालत बन चुकी है। जिस पर चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने कहा कि अब मैं क्या करूं? तो उसके बाद चौधरी शुजात साहब ने कहा कि आपको कुछ दिनों में जो है मैं खुद आऊँगा और आपने उन डिसीजन में से एक डिसीजन सेलेक्ट करना है। जो आप डिसाइड करेंगे उसी चीज़ पर जो है
हम आपको कानूनी तौर पर वापस रिहाई दिलवाएंगे। तो इस चीज़ पर चौधरी परवेज़ इलाही साहब रजामंद हुए हैं और उसके बाद यही सबसे बड़ी बात हुई है। नजरीन, आगे इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फिक्स पॉइंट। अल्लाह हाफिज़।